स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम क्लासेस में। अभी आज जो चतुर्थ सेमेस्टर की 2021 के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान का जो पेपर आया है, हम उसको हल कराने जा रहे हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है कि सीने बार किसका अयस्क है, तो इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन है Hg मरकरी जो है आपका सही आंसर होगा। सीने बार किसका अयस्क है, तो मरकरी का अयस्क है। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है, तो इसमें हैजा जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी ऑप्शन आपका जो है विकल्प 4 सही होगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है, तो इसमें जो है आपका चौथा ऑप्शन सही है। शीशा संचालक सेल जो है वह प्राइमरी सेल नहीं है, बाकी जो हैं वह सभी प्राइमरी सेल हैं। चौथा प्रश्न है आपका कि रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायु शुद्ध बोतलों में सुरक्षित रख सकते हैं, तो हमारे हिसाब से इसका आंसर 4.5 होना चाहिए एक, क्योंकि WHO की गाइडलाइन के अनुसार जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे उपयुक्त माना गया है। तो इसमें जो सबसे नज़दीक हमारा ऑप्शन विकल्प मिलता है वो 4.C डिग्री सी है, इसलिए पहला इसमें सही होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है कि डार्विनवाद संबंधित है, तो इसमें जो है इसका भी चौथा विकल्प सही होगा। योग्यता की उत्तरजीविता यह डार्विनवाद की प्रमुख बात है। तो हम आते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। इसमें छठा प्रश्न है अति लघु उत्तरीय में कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिसमें के मान पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे तापमान जो है कभी भी दिशा के अनुसार नहीं बदलता, चाहे दिशा किसी भी हो उसके तापमान में अंतर नहीं होगा, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, जो तापमान है वो माना जाएगा। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड यह एक अदिश राशि है। सातवां प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर आपका सटीक उत्तर यह होगा कि चुंबक या चुंबक युक्त वस्तुओं के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय शक्तियां काम करती हैं वह जो है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 8 पूछता है मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं। तो इसमें जो है मेंडलीव की जो संशोधित श्रेणी थी उसमें 7 आवर्त और 8 समूह होते हैं। 9वां प्रश्न आपका है कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षण लिखिए। तो इसमें जो है 3 तरह के परीक्षण HIV टेस्ट में 3 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें पहला है एलिजा टेस्ट जिसमें एंजाइम का टेस्ट किया जाता है, दूसरा है एंटीजन टेस्ट जिसमें खून की एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट जिसमें खून की जांच की जाती है, और तीसरा है NAT न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जिसमें सेल के DNA की जाँच की जाती है और इससे पता लगाया जाता है। 10वां वो तो दिखता है प्राथमिक उपचार, आपका 10वां प्रश्न है प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो इसमें देखिए, पहला उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि खून की रोकथाम तथा संक्रमण को फैलने से रोकना, और दूसरा है क्षतिग्रस्त ऑर्गन के फंक्शन को चालू रखना। आते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, जैसा कि हमने यहाँ नीचे थोड़ा सा बताया हुआ है आपको। प्रथम में उत्पादक होता है और सबसे ऊपर तृतीयक उपभोक्ता होता है। अब आते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जो 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसका मैं थोड़ा छोटे में बता दूंगा, अब डिस्क्रिप्शन वाले अपना उसको डिस्क्राइब कर लेंगे। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला खाद्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा और अगले स्तर के उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग के अनुकूलन को खाद्य श्रृंखला कहते हैं।
तथा खाद्य श्रृंखला के अंतर संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। यानी खाद्य श्रृंखला का जो अंतर संबंध होगा आपस में, वह पूरी तरीके से एक दूसरे में मिला जुला रहेगा, वह खाद्य जाल कहलाएगा। कई खाद्य श्रृंखलाओं का जो संबंध होता है आपस में, वह खाद्य जाल कहलाता है। 13वां प्रश्न है, कूलाम का नियम समझाइए। तो इसमें है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्यरत बल का मान कूलाम नियम के द्वारा बताया जाता है, जिसमें नीचे हमने ये आपको दिखा दिया है कि F इक्वल टू फोर्स, बल इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे K एक नियतांक है और R जो है Q1 Q2 जो पहला आवेश दूसरा आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है R के द्वारा हम डिनोट करते हैं। प्रश्न संख्या 14 में अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, इसमें बहुत सारी प्रविधियां पाई जाती हैं। मुख्यतः कुछ प्रविधियों का मैं आपके सामने वर्णन कर दूंगा। जैसे पहला है भर्जन है, अपचयन है, प्रगलन है, निस्थापन है, शोधन है। जैसे कुछ में जो है पीस कर अयस्कों को आपस में चुंबक के ऊपर से गुजारा जाता है, तो वो चुंबक से भी उसका निष्कर्षण होता है। कुछ में गलाकर अयस्कों का निष्कर्षण किया जाता है, कुछ में छान कर किया जाता है, कुछ में जो है चाल कर भी निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ इस तरह की विधियां हैं जो अयस्क निष्कर्षण में प्रयोग में लाई जाती हैं। 15वां है कि रक्त के थक्का बनने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो आपके शरीर से ब्लड निकलना शुरू होता है। तो जब ब्लड निकलता है तो उसमें मौजूद प्रोथोबीन जो है वह विटामिन के साथ मिलकर उस रक्त को गाढ़ा कर देता है, और गाढ़ा करने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो फिर उसकी क्रिया जो है ऑक्सीजन के साथ होती है, और ऑक्सीजन उसको क्या करता है कि गाढ़ा होने की वजह से उसको सुखा देता है, और सूख जाने की वजह से वो एक पपड़ी नुमा एक आकार बना लेता है, जिससे कि आपके और ज़्यादा ब्लड या रक्त का प्रवाह रुक जाए, आपके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड न निकलने पावे। प्रश्न संख्या 16 है, यदि किसी परिपथ में 10 पर घाते 5 इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होते हैं तो परिपथ वो उसकी गणना करना है। तो इसमें जो है हम फार्मूला अभी इस पर लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, वो होता है I जहाँ इक्वल टू Q बाई टी, जहाँ पे I एम्पियर यानी धारा है, Q जो है कूलाम आवेश है और T समय है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन T यानी समय। तो इस फार्मूला से हम जब निकालेंगे तो इसका आंसर जो है 4.4 इंटू 10 टू द पावर -8 एम्पियर आएगा। 17वां प्रश्न है हमारा, थैलीसीमिया रक्त दोष के परिचय, कारण, लक्षण तथा परिमाण के बारे में वर्णन कीजिए। तो देखिए, थैलीसीमिया जो है ना एक वंशानुगत बीमारी है। इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन वाहक जो प्रोटीन होते हैं वो सामान्य से कम मात्रा में हमारे रक्त में पाए जाते हैं, और इससे होता क्या है कि ऑक्सीजन हमारे सेलों तक बहुत कम मात्रा में पहुंच पाते हैं, जिससे तमाम तरह के उसके लक्षण या उस तरह के हमारी बीमारियां पैदा होती हैं। देखने में उसके लक्षण जो है, कमजोरी आपको हमेशा रहेगी, सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी, नाखून व जीभ का पीलापन, जैसे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पीलिया के शिकार हो गए हों, पीलिया जैसे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं थैलीसीमिया में। अब आपका जो है 18वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, उसके कार्यों को समझाइए। तो आपूर्ति उपकरणों का एक प्रकार का संग्रह है जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होता है। तो प्राथमिक चिकित्सा में फर्स्ट एड में अब क्या है कि पट्टी होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, उसमें कुछ जो है आपके मलहम होने चाहिए, कुछ सूखने वाली एंटीबायोटिक कुछ दवाएं होनी चाहिए। इस तरह के से दवाओं का एक संग्रह होता है जो कि हम तुरंत किसी उपचार में तुरंत उसकी सहायता, किसी रोगी की, मरीज की हम सहायता कर पाएँ। तो ठीक है, आपका ये हमने पूरा करा दिया है। तो मैं अंतिम में यह भी कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारा यह पूरा प्रश्न पत्र हल करने का जो तरीका अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।